ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शिव जी की सेवा में व्यस्त होंगे। तो आप सभी को पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और उसमें जो पवित्र तिथि रहती है वो रहती है सोमवार की। तो आज फिर से आ गई है सोमवार की बहुत ही पवित्र तिथि। तो चलिए, आज है 7 अगस्त और आज के दिन हम देखने वाले हरिओम जल चढ़ाने वाला उपाय, जो कि पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है। बहुत ही विस्तार से और अच्छे से बताने की और समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को बताती हूँ कि आज इस वीडियो में हम टोटल 4 उपाय देखने वाले हैं। तो सबसे पहला उपाय जो है वो किसके लिए देखने वाले हैं, क्या फ़ायदा है उसका, वो देखते हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना हो, इच्छा हो, धन संबंधित हो, धन संपदा रिलेटेड हो या फिर नौकरी विषयक हो, तो आपको इस बहुत फायदा मिलने वाला है। तो आपको ये उपाय करने के लिए क्या करना है, एक तांबे का जल पात्र लेना है, उसमें हमें भर देना है जल। आप जब भी शिव मंदिर में जाओ, जल आपको घर से ही लेके जाना है, ये आपको याद रखना है। फिर हम चले गए हैं शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाने के बाद हमें क्या करना है, देखिए मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ कि आपको कैसे ओम बनाना है। आप कार्तिकेय जी का जिधर से स्थान है उधर से स्टार्ट करोगे, अशोक सुंदरी के स्थान पर आओगे, उसके बाद अशोक सुंदरी के स्थान पे से आएंगे आप गणेश जी के स्थान पर। तो इधर आप ओम बना सकते हैं ऐसे, और फिर से गणेश जी के स्थान पर से जाओगे अशोक सुंदरी के स्थान पे, और उसके बाद सीधा आप चले जाएंगे शिवलिंग पर। तो ये से आपका ओम बन जाता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी जल आप लेके गए हो उसको इस तरह से आपको समर्पित करना है जैसे कि ओम बनाया है आपने। ओम जैसे रहता है, लिखा जाता है, उसी तरह से हमें वो जल जो है वो आपको उधर शिवलिंग पर समर्पित करना है। आप हम सबको पता है कि शिव जी का पूरा परिवार शिवलिंग पर सवार है। तो आपको कार्तिकेय जी से स्टार्ट करना है। कार्तिकेय जी से आ जाओगे अशोक सुंदरी की जगह, उस पर से आ जाओगे गणेश जी की तरफ, और उसके बाद फिर से गणेश जी की तरफ से जाओगे आप अशोक सुंदरी की तरफ, और फिर से ऊपर जाओगे शिवलिंग की तरफ। आपको इस तरह से ओम बनाना है, सिर्फ पानी का ओम बनाना है। जो भी आप जल घर से लेके आए हो, ये सीधा साधा और बहुत ही सुंदर सा उपाय है। ये उपाय अगर आप सोमवार के दिन करते हो तो आपके घर में कोई भी अनबन नहीं होती, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, बिजनेस रिलेटेड हो या पैसे के रिलेटेड हो। तो आपको सिर्फ ओम बनाना है, आपने जो घर से जल लेके गए हो उसका ओम बनाना है। चलिए देखते हैं दूसरा उपाय क्या है। तो ये उपाय करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए पीला चंदन, या फिर आप अष्टगंध भी ले सकते हो। उसके बाद चाहिए लाल चंदन, पीला चंदन दोनों ले लिए। उसके बाद हम लेंगे एक साफ सुथरा अच्छा सा बेलपत्र, सुंदर सा बेलपत्र आपको लेना है, किधर से भी फटा टूटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लेंगे एक जल पात्र, उसमें जल भर देंगे, जाएंगे शिव जी के मंदिर। अब आप जब भी शिव जी के मंदिर जाते हो या फिर आप घर से भी ये करके जा सकते हो, तो बेलपत्र जो रहता है उसके ऊपर वाला जो पत्ता रहता है, सबसे ऊपर वाला और बड़ा वाला पत्ता जो रहता है, उसको लगा देना है हमें लाल चंदन। तो आप जो चंदन है ना वो अच्छे से घिस के लोगे, उसका सुगंध जो है ना वो उतना ही अच्छा आएगा। तो आपको ऊपर वाला जो पत्ता है उस पे लगा देना है लाल चंदन। किस साइड से लगाओगे, जो चिकना भाग रहता है उस साइड से हमें लाल चंदन लगा देना है। उसके बाद नीचे वाले 2 पत्ते हैं उस पे लगाना है हमें पीला चंदन, और पूरी तरह से अच्छे से उस बेलपत्र पर आप लेपन कर दो। उसके बाद बीच वाला जिधर हमारी 3 डंडियाँ मिलती है, मतलब 3 पत्ते मिलते हैं, वो जो डंडी रहती है ना, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी अच्छे से। वो डंडी पे आपको लगा देना है शहद। ऐसा करने के बाद आपको ये जो बेलपत्र है वो बहुत ही अच्छा बन गया है, क्योंकि उसमें हमने चंदन लगाया है, लाल चंदन, पीला चंदन और शहद। ऐसा जब बेलपत्र हम चढ़ाते हैं ना, तो ऐसी कौन सी भी बीमारी नहीं है या फिर ऐसी कौन सी भी मनोकामना नहीं है कि वो पूरी नहीं हो सकती। सबसे पहले तो उपाय किसके लिए कर रहे हैं वो बोलना रह गया। तो सबसे पहले ये उपाय जो है वो हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए, या फिर हमारी कौन सी भी इच्छा पूरी करने के लिए, या फिर देखो हमारे घर में बीमारी रहेगी तो उस बीमारी को भगाने के लिए हमें ये उपाय जो है वो करना है। तो हमने बेलपत्र ऐसे बना लिया अच्छे से, उसको लाल चंदन लगाया, पीला चंदन लगाया और शहद लगाया। तो हम ये जो बेलपत्र है वो अशोक सुंदरी की जगह पर कैसे समर्पित करने वाले हैं, मतलब जो जिस भाग में हमने चंदन लगाया है वो चंदन का भाग जो है वो शिवलिंग को टच होना चाहिए। ऐसी तरह से हमें शिवलिंग पर, अशोक सुंदरी की जगह पर हमें इस बेलपत्र को
चढ़ा देना है। ऐसा चढ़ा दिया, उसके बाद हमें 1 लोटा जल जो लाया है वो हमें शिवलिंग के सबसे ऊपर का जो भाग रहता है उस पे हमें समर्पित कर देना है। ये करते हुए हमें जो भी हमारे मन की इच्छा होगी वो बोलनी है। और उसके बाद अगर आपके घर में कोई बीमार हो तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर आपको ये इच्छा जो है वो बोलनी है। तो आपको ये बहुत ही सिंपल सा और अच्छा सा उपाय करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप कर सकते हो इस टाइम पे, और इस तरह से आपको ये जो उपाय है वो करना है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके घर में कभी बीमारी नहीं आती, या फिर कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये सिर्फ आपको उसका नाम और गोत्र बोलकर ये उपाय जो है वो करना है। तो आइए चलते हैं तीसरे उपाय की ओर। सबसे पहले तो उसका फ़ायदा क्या होगा वो जान लेते हैं। तीसरा उपाय जो है वो धन संपत्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है, या फिर आपकी कोई भी इच्छा हो वो पूरी नहीं हो रही है, बहुत दिनों से अटकी हुई इच्छा हो वो पूरी करने के लिए। तो आपको क्या करना है, इस दिन सोमवार, सावन का सोमवार है, ये बहुत ही पवित्र दिन है। प्रदोष का दिन जितना पवित्र रहता है उतना ही पवित्र सोमवार भी रहता है। उसी के साथ साथ जितना शिवरात्रि दिन पवित्र रहता है उसके हिसाब से उसके बराबर ही सोमवार को ही माना जाता है। सावन सोमवार को हम मानते हैं। तो आपको क्या करना है, एक घी का दीपक आप लंबी बत्ती का लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बेल पेड़ के नीचे लगाते हो। लेकिन बेल पेड़ के नीचे लगाते हुए हमसे एक गलती हो जाती है कि हम दिया जो है वो डायरेक्टली जमीन पर रख देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको अगर दिया जलाना है तो आपको दिए के नीचे थोड़े से चावल रखने चाहिए, या फिर आप फूल भी रख सकते हैं, फूल की पत्तियां रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। लेकिन आपको ऐसे डायरेक्टली ज़मीन पर बिल्कुल नहीं रखना है। तो आप थोड़े से चावल घर से लेके जाइए, उस पे ऐसा दिया जो है वो विराजमान कीजिए। नहीं तो थोड़े से फूल की पंखुड़ियाँ जो रहती है या फिर फूल रहते हैं तो आप वो भी रख सकते हो। उसके बाद उस पर हमें दिया जलाना है। ऐसा बेलपत्र के नीचे, मतलब बेल के पेड़ के नीचे आपको दिया जलाना है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए। उसी के साथ साथ और एक उपाय बता देती हूँ जो हमें करना चाहिए। ये जो सोमवार है वो बहुत ही पवित्र है, तो हमें शिव मंदिर में जाके 2 बाती का एक दीपक जलाना है। उसमें डाल देना है आपको घी। अब ये 2 बातियाँ है वो पीछे से एक कर देनी है, और आगे से उसके मुख जो है वो अलग अलग रहेंगे। उसमें से एक बाती जो है वो रहेगी भगवान शिव जी के नाम से, और दूसरी जो बाती है वो रहेगी माता सती के नाम से। तो आपको ऐसा दीपक जो है वो लगाना ही लगाना है। प्रदोष टाइम पे आप ये लगा सकते हो। प्रदोष का दिन जो रहता है उसके इतना ही पवित्र सोमवार का दिन, सावन सोमवार का दिन रहता है। इसीलिए आपको ये उपाय सावन सोमवार के दिन भी करना है। दोनों बाती जो है वो पीछे से आप एक कर देना, आगे से उसके 2 मुख रहने चाहिए। एक रहेगी शिव जी के नाम से, एक रहेगी माता सती के नाम से। ऐसे आपको दीपक जलाना है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है, धन संपदा उनके पास भर भर के आती है। तो चलिए 3 उपाय तो हमने देख लिया, अब देखते हैं चौथा उपाय। लेकिन चौथा उपाय देखने के पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर। उसी के बाद आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। मेरे अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए चौथा उपाय देखते हैं। चौथा उपाय बहुत ही अच्छा है, तो जानते हैं। तो ये उपाय करने के लिए हमें चाहिए एक बेलपत्र घर से लेके जाना है। हमें बेलपत्र, उसके बाद पानी, 1 लोटा जल लेके जाना है। उसके बाद हमें चाहिए पंचामृत। अब ये पंचामृत कैसे बनता है सबको पता होगा, फिर भी एक बार बताती हूँ। थोड़ा सा घी लेना है, थोड़ा सा हनी लेना है, मतलब शहद लेना है, थोड़ा सा शक्कर लेना है, थोड़ा सा कर्ड लेना है, मतलब दही लेना है, और थोड़ा सा दूध लेना है। ये 5 चीज़ें जो है उनको कर देंगे मिक्स, और ये लेके जाएंगे शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाने के बाद आपको जो बेलपत्र लेके गए हो वो समर्पित करना है अशोक सुंदरी की जगह पे। अब बेलपत्र जब भी आप समर्पित करते हो आपका फेस चाहिए उत्तर की ओर, और आपको क्या करना है, शिवलिंग के सामने, मतलब पत्ते जो है वो आने चाहिए शिवलिंग के सामने, और दंडी जो है वो जलाधारी से नीचे जो पार्ट रहता है, मतलब बाजू का पानी जिधर से जाता है उस तरह से चाहिए। तो आपको ऐसे बेलपत्र जो है वो समर्पित कर देना है। उसके बाद आप जो पंचामृत लेके गए हैं तो आपको सबसे बड़ी वाली जो पत्ती रहती है, ऊपर वाली सबसे फर्स्ट नंबर वाली पत्ती जो है उस पर थोड़ा सा पंचामृत जो है वो डाल देना है। उसके बाद वही पंचामृत उठा के हम
शिवलिंग पर लेपन करने वाले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए आपको इस पे लेपन करना है। उसके बाद आप जो भी जल लेके गए हो आप वो जल जो है वो थोड़ी देर के बाद समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप जो भी मनोकामना हो, आपकी कोई भी मनोकामना हो, कौन सी भी मनोकामना हो, धन रिलेटेड हो, नौकरी विषयक हो, तो आप ये बोल के ये जल जो है वो समर्पित कर सकते हो। लेपन करते हुए भी आपको आपकी इच्छा जो है वो बोल देनी है। तो टोटल इस वीडियो में ऐसे हमने 4 उपाय देखे हैं। आपको ये उपाय अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।